प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। दरअसल आज से बिहार में यात्रा पर वो निकल रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आज उन्होंने पटना में पूजा अर्चना की। पहले शिव मंदिर में पूजा की, फिर गौ माता की पूजा की गई। इस दौरान उनके साथ पिता लालू यादव, माता राबड़ी देवी और अन्य परिजन भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव अगले 10 दिनों तक जन विश्वास यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव बिहार के सूबे के अधिकतर जिलों से होकर गुजरेंगे। उनकी इस यात्रा की शुरुआत आज मुजफ्फरपुर से होगी और इसके बाद आज ही सीतामढ़ी, शिवहर में भी उनका कार्यक्रम है। तो 29 जनवरी को उनकी इस यात्रा का, आपको बता दें कि 29 फरवरी को उनकी इस यात्रा का समापन होगा और सबसे खास ये है कि यात्रा के दौरान जनसभा का भी कार्यक्रम तय है। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बिहार को साधना चाहते हैं, जनता के मूड माहौल को परखना चाहते हैं, अपने 17 महीने के महागठबंधन की सरकार के कामकाज को भुनाना चाहते हैं। यात्रा की शुरुआत से पहले तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। तो आज से इस यात्रा की शुरुआत, देखिए ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरीके से यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुंचे, अपनी बेटी के साथ यहाँ पर तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, जिसमें अभिवादन वो हाथ जोड़कर कर रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने, देखिए पहली तस्वीर में शिव मंदिर पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने जलार्पण किया, पूजा पाठ की और साथ ही दूसरी तस्वीर परिवार के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे अपनी बेटी के साथ। और यहाँ पर ये तस्वीरें बता रही है कि आज से यात्रा का जो शुभारंभ तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उससे पहले पिता के साथ, माता के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ वो शिव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की विधि विधान के साथ। और दूसरी तस्वीरें, बहुत ही प्यारी तस्वीरें से कहा जा सकता है, जहां पर वो अपनी बेटी के साथ नजर आए मुस्कुराते हुए। तो आज से उनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है और इससे पहले पूजा पाठ। जनता की सेवा में जनता की आवाज़ को जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। इन सारे काम को हम लोग जो है लोगों के बीच, जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है, जो 17 साल में नहीं हुआ है, उस काम को जो है हम लोग जो है गिनवाने का काम करेंगे। तो आप तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है, जनमत को, जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। कई काम जो ऐसे थे जिसको जो है रोकने का काम किया गया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि जो काम, जो स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां हैं, जिसको पब्लिक हेल्थ कैडर हम लोगों ने कई बार जो है कैबिनेट बढ़ाया, उसके साथ साथ अलग डिपार्टमेंट में जो है नौकरियाँ की जो बात की, वही लोग जो कहते थे असंभव है, उनसे नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो ये सिलसिला जो है जारी रखें, लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले। ये क्योंकि मेरा मानना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे आप बात करते हैं 17 महीने के काम की, नहीं, ये सब उनका काम है। हमने पहले क्या बोला, नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है, ना ही गठबंधन बनने का कोई रीजन है। तो इसके मुताबिक अपना रीजन बनाने में, ढूंढने में वो अपना काम करते रहे। अभी तो ढूंढती रहती है पापा जी। अभी 4-5 दिन तो बाहर जा रहे, तो अगर आप बच्चों का शौक होता है थोड़ा मिस करेगी थोड़ा। हाँ, नहीं क्यों नहीं करेगी, एकदम करेगी। पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। बहुत काम किया है, आगे काम करेगा। जनता से मेरा अपील है कि इसको पूरा मनोबल को ऊंचा करें। 17 महीना में कितने नौकरियां दिया इन्होंने, जो काम किया, स्वास्थ्य सब काम किया है। और तो हम आपको लालू यादव के आवास, राबड़ी देवी के आवास जो है 10 सर्कुलर है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और देखिए अब जो है यही रथ जो है वो लेकर तेजस्वी यादव निकलेंगे। ये रथ की हम
पहली तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यही वो रथ है जिससे तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। इसी रथ से वो अपनी यात्रा करेंगे और रथ की अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रथ की अंदर की तस्वीर है और देखिए किस तरह से ये रथ के अंदर की तस्वीर है और इसी में तेजस्वी यादव जो रथ पे बैठ के निकलेंगे और यही रथ जो सीधे यहाँ से रवाना होगा और 10 से 11 दिन तक ये रथ जो है उसी से तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा करेंगे और अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। कैमरा राजेश के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, किस वक्त इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी उसमें तेजस्वी यादव शिव मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे थे। अपनी बेटी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे, परिवार के साथ पहुंचे थे। देखिए, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड जो अपने आवास है, राबड़ी देवी का आवास, वहाँ चल चुके हैं और अभी ताजा स्थिति बता दे अपने को कि तेजस्वी यादव, क्योंकि वो अटल पथ से निकले, उसके बाद वो पटना को छोड़ चुके हैं और अब जो है सोनपुर में आ चुका है। तेजस्वी यादव का जो रथ है वो सोनपुर पहुंच चुका है और सीधे सोनपुर से हाजीपुर होते हुए तेजस्वी यादव का यह रथ मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगा। तो साफ तौर पर देखा जाए कि सोनपुर में अभी लोग तेजस्वी यादव का स्वागत कर रहे हैं। सड़क पर जगह जगह लोग खड़े हैं, फूल माला लेकर खड़े हैं और वहीं तेजस्वी यादव का लालू चौक के पास स्वागत किया जा रहा है। जी रुपेंद्र, देखिए जिस उम्मीद के साथ तेजस्वी यादव इस यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, कहा जाए कि चुनौतीपूर्ण समय तेजस्वी यादव के लिए कि किस तरीके से वो जनता का समर्थन हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर 17 महीने का जो बायोडाटा है वो यहाँ पर जनता के समक्ष तेजस्वी यादव रखेंगे। देखिए, आरजेडी की बात करें या तेजस्वी यादव की बात की जाए, सीधे तौर पर यह स्लोगन दिया गया है कि 17 साल बनाम 17 महीने। और तेजस्वी यादव जो है कहीं ना कहीं 17 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है उसको लेकर जनता को बताएंगे कि 17 साल में उन्होंने क्या किया और 17 महीने जो तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार जी के दूसरे कार्यकाल में रहे वो बताएंगे कि उन्होंने इन 17 महीने में क्या किया। क्योंकि पहले जो कार्यकाल में हो रहे हैं उस कार्यकाल को नहीं बल्कि इस कार्यकाल के बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह से आगे करेंगे। साफ तौर पर तेजस्वी यादव कहते आए हैं, वो अपना विजन बताते आए हैं कि किस तरह से वो आगे चलेंगे, किस तरह से आगे जनता के लिए काम करेंगे और यही कारण है कि तेजस्वी यादव का कहना है कि हम इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुद्दे कई हैं और तेजस्वी यादव जनता का समर्थन हासिल करना चाहेंगे। कारण यह है कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी 2019 से जो 2014 का जो लोकसभा का कार्यकाल था उसमें एक भी सांसद आरजेडी का लोकसभा में नहीं था और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए काफी चुनौती भरी चीजें हैं कि उन्हें इस बार सीट कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा और यही कारण है कि तेजस्वी यादव अभी से ही मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीजें हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव है और अब तेजस्वी यादव उसके भी न्यू इसी यात्रा के दौरान रखेंगे कि किस तरह से वो 2025 में फतह हासिल करें। तो ये तमाम चीजें हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी जो विरोधी पार्टी है पीछे। चलिए, शुक्रिया रुपेंद्र, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, ये अपडेट है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हुई और ये जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव पहुंचे पूजा पाठ की, परिवार के साथ, बेटी के साथ, और लालू राबड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन राबड़ी देवी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। गलती मारे हैं, पिछले बार अपने से आए थे, अपने हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि गलती हो गया, हमसे गलती हो गया। अभी भी अपने से गए हैं, हम लोग को जानकारी भी नहीं हुआ कोई परिवार को। सरकार गिरते ही एक बार फिर से जांच समीक्षा बैठक। अरे जांच करने दीजिए ना, 25 साल से तो जांच हो रहा है हम लोग के ऊपर, तो कहाँ कोई नया बात ला रहा है। CBI ईडी वाला, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे अमित शाह, कहाँ कोई नया बात ला रहा है। वही पुराना फेटले है सर, चारा घोटाला, तो रेलवे घोटाला, तो जमीन घोटाला। कहाँ जमीन है,
जमीनों तो दिखावे ना, हाँ नौकरियाँ दिखावे। नौकरी मंत्री करता है, रेल मंत्री कि जीएम करता है। और पहले नीतीश जी मंत्री थे तो वो किए थे क्या रेलवे में, किए थे। अब रमीला जी थे वो भी किए थे क्या, कि इनका पर आरोप लगता कि किए हैं नौकरी। राजनीतिक लोग खेल रहा है हमनी के साथ।